गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ रिलेशंस के ऊपर बात की थी, जिसमें हमने आइडेंटिटी रिलेशन के बारे में बताया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन के बारे में बात की। आज हम इसकी नेक्स्ट टाइप के ऊपर बात करेंगे। तो हमारी नेक्स्ट जो टाइप है इसकी, वो हमारी है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन मैंने कल जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन बताया था, उसके अंदर क्या बताया था कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। प्रत्येक एलिमेंट जो ए का है वो खुद से संबंधित होना चाहिए, बाकी किसी और के साथ भी रिलेशनशिप में हो सकता है। और सिमेट्रिक रिलेशन में मैंने बताया, अगर ए बी ऑर्डर्ड पेयर आर के अंदर है तो बी ए ऑर्डर्ड पेयर भी आर के अंदर होना चाहिए। अगर हमारे पास ए बी ऑर्डर्ड पेयर हमारे रिलेशन के अंदर है बट बी ए हमारे रिलेशन के अंदर नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। आज हम नेक्स्ट ट्रांजिटिव रिलेशन की बात कर रहे हैं, तो इसकी डेफिनेशन शुरू करते हैं। ए रिलेशन आर ओन ए सेट, एक सेट ए के ऊपर जो हम रिलेशन ले रहे हैं, इज ए रिलेशन आर ओन ए सेट ए इज said to be transitive if कंडीशन क्या होगी, ए बी ऑर्डर्ड पेयर आर के अंदर होगा और बी सी ऑर्डर्ड पेयर भी आर के अंदर अगर होगा, तो हम क्या ढूंढेंगे कि जो हमारा ए सी है वो आर के अंदर है या नहीं है। अगर ए सी आर के अंदर है तो हम कह सकते हैं कि वो ट्रांजिटिव रिलेशन है, अगर नहीं है तो दिस इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। A relation R on a set A is said to be transitive if A B R के अंदर होगा, तो B C B R के अंदर अगर है तो हम A C R के अंदर ढूंढेंगे, अदरवाइज वो ऑब्वियस ट्रांजिटिव होगा। अगर A B हमारे पास R के अंदर है बट और कोई भी ऑर्डर्ड पेयर B C R के अंदर नहीं है, तो वो ऑब्वियस ट्रांजिटिव कहलाता है। तो हम इसको एक, और इसके अंदर जो ए बी सी होंगे ये हमारे सेट ए के अंदर से ही होंगे। तो हम एक एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं। एग्जाम्पल हमने लिया कि ए हमारे पास है 1 2 3 4, ए सेट हमने ले लिया। तो आर रिलेशन हमने क्या लिया, 1 1 2 3 3 4 2 4, ये रिलेशन मैंने लिया। अब हम देखेंगे कि ये ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा। तो मैंने अभी अभी बताया था, ए बी है तो बी सी और ए सी ढूंढना है। अगर ये दो चीजें हैं तो यहाँ हम देखते हैं 2 3 ए बी बी सी, तो 3 4 भी यहाँ पे है, तो हमें क्या ढूंढना है 2 4। तो ये 2 4 भी हमारे पास है, तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे कि R इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन। किस सेट के ऊपर होगा, ए सेट के ऊपर होगा। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे, R इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन, ऑन ए, क्योंकि यहाँ पे हमारी कंडीशन वेरीफाई होती है डेफिनेशन की। 1 1 है तो 1 1 से रिलेटेड और कोई पेयर यहाँ पे है ही नहीं। यहाँ पे 2 3 आया, फिर 3 4 आया, तो हमने 2 4 को ढूंढ लिया। तो ये हमारा क्या होगा, एक ट्रांजिटिव रिलेशन। हम एक और एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं, इसी ए के अकॉर्डिंग हम एक आर लेते हैं यहाँ पे 1 1 1 2 2 3 1 4।
तो ये हम देखेंगे कि हमारा ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि 1 2 और 2 3 तो है, बट हमारे पास 1 3 यहाँ पे नहीं है। तो 1 2 बिलोंग्स टू आर, 2 3 बिलोंग्स टू आर, बट हमारे पास 1 3 आर के अंदर बिलोंग नहीं करता। तो ये आर क्या होगा? आर इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। आर इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। तो हमने एग्जाम्पल किया यहाँ पे कि आर ट्रांजिटिव हुआ और एक एग्जाम्पल पे नहीं हुआ। एक और एग्जाम्पल अगर मैं लेता हूँ यहाँ पे, अगर मैं आर लेता हूँ 1 2 और यहाँ पे मैं बंद कर देता हूँ, तो डेफिनेशन क्या बोलती है कि 1 2 है तो 2 के साथ और कोई पेयर इसमें होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो मैं उसको ओबियस सेटिस्फाइड बोलूंगा। तो मैं यहाँ पे कहूंगा कि आर इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन। आर इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे। 1 2 एक ही पेयर है, इसके साथ 2 के साथ और कोई पेयर नहीं है, तो सो आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। रिमार्क्स करते हैं एक दो इसके, मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें हैं इसके अंदर कि यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, वो ट्रांजिटिव होता है या नहीं होता है। तो हम देखते हैं यूनिवर्सल रिलेशन इज ऑलवेज ट्रांजिटिव, हमेशा ट्रांजिटिव होता है ये, बट कन्वर्स जो है वो नीड नॉट बी ट्रू है। सेकंड रिमार्क हम यहाँ पे क्या करेंगे, एवरी आइडेंटिटी रिलेशन, प्रत्येक आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है? ट्रांजिटिव, बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो आइडेंटिटी रिलेशन होगा वो हमेशा ट्रांजिटिव होगा, बट जो ट्रांजिटिव रिलेशन है वो जरूरी नहीं कि वो आइडेंटिटी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अब नेक्स्ट रिलेशन की तरफ बढ़ते हैं। वो रिलेशन हमारा क्या होगा? एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। कौन सा रिलेशन होगा? एंटी सिमेट्रिक। तो हम इसकी बात शुरू करते हैं। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, तो ये रिलेशन की हम डेफिनेशन शुरू करते हैं। ए रिलेशन आर ऑन ए सेट के ऊपर हमारा रिलेशन आर है, इज एंटी सिमेट्रिक इफ, यहाँ पे कंडीशन क्या होगी? ए बी आर के अंदर है, बी ए भी आर के अंदर है, बट हमारा यहाँ पे ए इसके अंदर क्या होगा? ए बी आर के अंदर होगा, बी ए भी आर के अंदर होगा। तो हम क्या देखेंगे कि ए इक्वल टू क्या होना चाहिए? बी। अगर ए इक्वल टू बी है इसका मतलब एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है, अदरवाइज एंटी सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए आर बी एंड बी आर सी। इसका मतलब वही है, ए बी आर के अंदर है, बी सी आर के अंदर है। बी इज रिलेशनशिप, बी की रिलेशनशिप सी के साथ है, यहाँ पे ए की रिलेशनशिप बी के साथ है। तो यहाँ पे क्या देखना है कि ए इक्वल टू क्या होगा? बी। तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारा ये एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है। एग्जाम्पल यहाँ पे हम लेके चलते हैं, एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। ए हमारा क्या है? 1 2 3। आर रिलेशन हम लेके चलेंगे 1 1 2 2। हम देखते हैं कि ये हमारा एंटी सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा। 1 1 का उल्टा लेके चलेंगे तो 1 1 ये भी है आर के अंदर, पर 1 और 1 ये भी इक्वल होते हैं। इसका मतलब दिस इज
एंटी सिमेट्रिक रिलेशन 2 टू बी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो आर इज एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। ट्रिक रिलेशन। अगर मैं एक और एग्जांपल यहाँ पे लेना शुरू करता हूँ कि आर जो है हमारा 1 2 और 2 1 ये है, तो 1 2 और 2 1 जो है, तो अब हम इसको शुरू करके देखते हैं। यहाँ पे 1 2 आर के अंदर है, 2 1 भी आर के अंदर है, बट हमारा 1 2 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये क्या हुआ कि आर हमारा एंटी सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। आर इज नॉट एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। आर हमारा एंटी सिमेट्रिक रिलेशन यहाँ पे नहीं है। एक फॉर्मूला हम यहाँ पे कर रहे हैं आईआईटी लेवल का ये फॉर्मूला, जिसमें ये क्वेश्चन आ जाता है उन क्वेश्चन पेपर्स में। तो यहाँ पे हमने इसको देखना है। टोटल नंबर ऑफ, यहाँ पे नंबर ही फाइंड आउट करेंगे हम, टोटल नंबर ऑफ एंटी सिमेट्रिक रिलेशंस, एंटी सिमेट्रिक relations on a set A, on a set A containing n elements। इसका मतलब A सेट के अंदर हमारे पास कितने एलिमेंट हैं? n एलिमेंट्स। containing n एलिमेंट्स आर कितने होंगे? ये फॉर्मूला हमारे पास 2 रेज टू पावर n मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर n इंटू n माइनस 1/2। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ पे होगा 2 की पावर n 3 रेज टू पावर n इंटू n माइनस 1/2। हम जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल करके देखते हैं। एग्जांपल में क्या है कि एक सेट है ए, जिसकी कार्डिनलिटी हमारे पास कितनी है? 3। ए के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है, तो एंटी सिमेट्रिक रिलेशंस की संख्या कितनी होगी? 2 रेज टू पावर n की वैल्यू 3 है यहाँ पे, 3 रेज टू पावर 3 इंटू 3 माइनस 1/2। तो ये कितना हुआ? 8। और मल्टीप्लाई में क्या हुआ? 3 माइनस 1 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ पे ये क्या होगा? 3 रेज टू पावर 3 27। और टोटल हमारे पास क्या आंसर आएगा? 216। तो ये हमारे पास क्या होंगे? हमारे एंटी सिमेट्रिक रिलेशंस की यहाँ पे ये संख्या होगी। एक बार इनकी मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 8 और 7 की 56, 5 8 दूनी 16 और 5 21। तो हमारे पास ये एंटी सिमेट्रिक रिलेशंस की संख्या यहाँ पे होगी। हम अब कुछ एग्जांपल्स की मदद लेके कुछ क्वेश्चंस हम इनके करेंगे, जिनमें हम बताएंगे कि वो रिलेशन जो होगा वो सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा, ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा, या इन तीनों में से तीनों के तीनों ही रिलेशन सेटिस्फाई करेगा वो। तो हम कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लेके शुरुआत कर रहे हैं। तो हमारा ये फर्स्ट एग्जांपल मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। फर्स्ट एग्जांपल जो हमारा होगा, देखते हैं। एग्जांपल फर्स्ट, ए सेट हमारे पास होगा 3 5, बी सेट हमारे पास क्या होगा? 7 11। आर जो रिलेशन गिवन है हमारे से, वो क्या है कि वे ऑर्डर्ड पेयर इसके अंदर होंगे कि ए में से अगर बी को सब्ट्रैक्ट करें तो वो ओड नंबर आए। ए माइनस बी इज ओड। यहाँ पे ए के अंदर होगा और बी के अंदर होगा। तो हम शुरुआत करके देखते हैं इसकी कि आर के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर आर के अंदर हमारे आते हैं। तो हमें प्रूफ करके दिखाना है यहाँ पे। टू प्रूव R is empty relation, R is empty relation। तो empty relation हमने किया था, कौन सा होता है? जिसके अंदर एक भी ऑर्डर्ड पेयर हमारा नहीं शामिल होता। तो हम देखते हैं R के अंदर एक भी होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले हम इसके A क्रॉस B के ऑर्डर्ड पेयर्स की बात हम करते हैं। तो सॉल्यूशन में मैं A क्रॉस B के ऑर्डर्ड पेयर निकालना चाहता हूँ। वो क्या क्या होंगे? 1
3 7 3 11 5 7 5 11 5 7 5 11। तो ये ऑर्डर्ड पेयर हमारे 4 होंगे, क्योंकि 2 एलिमेंट ए के 2 बी के मल्टीप्लाई होके कितने ऑर्डर्ड पेयर होंगे? 4। बारी बारी से एक एक करके हम काम करना शुरू करते हैं। 3 7 नॉट बिलोंग्स टू आर। क्यों नहीं होगा, इसका क्या रीजन है? बिकॉज 3 - 7 - 4 विच इज नॉट ओड। नॉट ओड मतलब क्या है कि -4 ओड नहीं है, तो इसका मतलब ये आर के अंदर एंट्री नहीं करेगा। सिमिलरली हम यहाँ पे 3 11 की बात करेंगे, वो भी आर के अंदर नहीं होगा, क्योंकि 3 में से 11 को सब्ट्रैक्ट करेंगे -8 विच इज नॉट ओड। और जब ओड ही नहीं होगा तो इसका मतलब ये आर के अंदर नहीं होगा। सिमिलरली हमारा जो 5 7 है वो भी आर के अंदर नहीं होगा, और जो 5 11 है वो भी आर के अंदर नहीं होगा। इसका मतलब हमारे 4 ऑर्डर्ड पेयर थे, चारों के चारों आर के अंदर नहीं आए, तो क्या कह सकते हैं कि आर हमारा क्या है? 5। तो दिस इज एम्प्टी रिलेशन। तो हमारा ये कैसा रिलेशन हो गया? एम्प्टी रिलेशन। तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम यहाँ पे करते हैं सेकंड एग्जाम्पल की बात। आर एक रिलेशन है लेस देन फ्रॉम ए टू बी। आर जो रिलेशन है वो लेस देन फ्रॉम ए टू बी का क्या मतलब है कि आर हमारा कौन है? वे ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पे होंगे जिनमें फर्स्ट होगा वो सेकंड एलिमेंट से क्या होगा? छोटा, क्योंकि लेस देन की बात हुई है ए से बी के ऊपर, मीन्स ए इज लेस देन बी, और ए हमारा ए से बिलोंग करेगा और बी हमारा बी से बिलोंग करेगा। तो ए सेट हम ले लेते हैं, यहाँ पे हमारा है 1 2 3 4 5 4 5, और बी हमारा जो होगा 1 4 5। एक रोस बी के जितने भी ऑर्डर्ड पेयर होंगे उनमें से जो जो ए लेस देन बी की कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे वो सब आर के अंदर शामिल हो जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे ए के अंदर 5 एलिमेंट है, बी के अंदर 3 है, तो एक रोस बी के अंदर ऑर्डर्ड पेयर्स की संख्या 15 होगी। इन 15 ऑर्डर्ड पेयर्स में से हम देखेंगे कि कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स आर के अंदर आते हैं और कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स आर के अंदर नहीं आते। तो मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन, और ये हमें प्रूफ क्या करके दिखाना है कि सबसे पहले तो हमने आर के एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हैं, उसके बाद हमने आर का इनवर्स भी फाइंड आउट करके दिखाना है। तो सबसे पहले वन ऑर्डर्ड पेयर हमारा आएगा एक रोस बी का, उसको देखते हैं। 1 लेस देन 1 नहीं होता, तो 1 1 आर के अंदर नहीं आएगा। अब हम शुरू करते हैं 1 के साथ 4 बिल्कुल आएगा आर के अंदर, क्योंकि 1 4 से लेस है। 1 के साथ 5 भी आएगा, 2 के साथ 4 आएगा, 2 के साथ 5 आएगा, फिर 3 के साथ 4 आएगा क्योंकि 3 4 से लेस है, 3 के साथ 5 आएगा, और 4 के साथ फिर केवल 5 आएगा। 5 के साथ कोई भी नहीं आ सकता क्योंकि 5 5 के इक्वल होता है, 5 4 से बड़ा होता है, 5 1 से भी बड़ा होता है। तो हमारे ऑर्डर्ड पेयर्स कितने होंगे? यहाँ पे 7 ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे 15 में से। अब हमें आर का क्या निकालना है? इनवर्स। कल बताया था इनवर्स में ए बी का बी ए बन जाता है, तो 1 4 का क्या होगा? 4 1 5 1 4 2 5 2, फिर हमारा 4 3 5 3 और 5 4। तो ये हमारा आर का क्या होगा? इनवर्स होगा। तो ये हमें निकाल के दिखाना था आर का इनवर्स, हमने निकाल के दिखा दिया इसको। तो अब हम नेक्स्ट एग्जांपल है उसकी तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में हम क्या करेंगे? हमारा रिलेशन आर होगा किसी ए सेट के ऊपर, और आर हमें गिवन होगा। उस आर को हमने क्या बताना है कि वो रिफ्लेक्सिव जरूर है, बट ना तो वो सिमेट्रिक होगा और ना ही वो ट्रांजिटिव होगा। तो ये एग्जांपल की शुरुआत यहाँ पे हम करते हैं। ए सेट हमने क्या लिया? 1 2 3 4, 1 2 3 4। आर हमें गिवन है 1 1,
1 2 2 2 2 3 3 3 4 4 3 3 4 4। तो हमें क्या करके दिखाना है, शो दैट R is reflexive, but not neither symmetric nor transitive, मीन्स क्या हुआ इसका कि आर रिफ्लेक्सिव करके दिखाना है, बट आर ना तो सिमेट्रिक होगा और ना ट्रांजिटिव। आर रिफ्लेक्सिव क्या होगा या नहीं होगा, क्योंकि आर रिफ्लेक्सिव यहाँ पे होगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन हमने की थी, एवरी एलिमेंट ऑफ आर ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। तो हम यहाँ पे देखते हैं 1 1 से रिलेशनशिप में है, 2 2 से ये रहा, 3 3 से ये रहा और 4 4 से ये। इसके बाद हमें और चीज देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने किया था कि प्रत्येक खुद के साथ संबंधित हो और किसी के साथ हो या ना हो। तो ये पक्का रिफ्लेक्सिव है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ए बिलोंग्स टू आर। ए का मीन्स क्या है कि खुद से रिलेशनशिप में है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब है प्रत्येक एलिमेंट ए का खुद से रिलेशनशिप में यहाँ पे है, तो हेंस आर इज रिफ्लेक्सिव, जहाँ पे नोट प्रूव करके दिखाना है वहां पे हमें एग्जांपल देने होंगे यहीं से। तो अब ये फर्स्ट हमारा रिफ्लेक्सिव होगा। सेकंड हमने किसकी बात करनी है कि सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पे, आर इज नॉट सिमेट्रिक, क्यों नहीं होगा, बिकॉज सिमेट्रिक में हमने क्या किया था, सिमेट्रिक में हमने बताया था कि अगर ए बी आर के अंदर है तो बी ए भी आर के अंदर होना चाहिए। तो अब हमने देखा यहाँ पे 1 2 आर के अंदर है, बट 2 1 तो यहाँ पे कहीं भी नहीं है। तो मैं क्या लिखूंगा, 1 2 बिलोंग्स टू आर बट 2 1 नॉट बिलोंग्स टू आर। 1 2 तो हमारे रिलेशन के अंदर है, बट 2 1 हमारे रिलेशन के अंदर नहीं है। सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। थर्ड हम बात करते हैं, आर इज नॉट ट्रांजिटिव, क्यों नहीं होगा ट्रांजिटिव, इसका भी हमें रीजन देना पड़ेगा। बिकॉज ट्रांजिटिव में हमने क्या बताया था, ए बी और बी सी अगर आर के अंदर हैं तो ए सी को आर के अंदर होना पड़ेगा। यहाँ पे हमने देखा 1 2 आर के अंदर है, फिर 2 से शुरुआत यहाँ पे 2 3 की भी हो रही है, ए बी बी सी, तो ए सी हमारा आर के अंदर ढूंढना पड़ेगा। ए सी हमारा क्या हुआ, 1 3, तो 1 3 तो आर के अंदर कहीं भी नहीं है। तो ये रीजन हमारा सही स्टिक बैठता है यहाँ पे, 1 2 बिलोंग्स टू आर, 2 3 बिलोंग्स टू आर, बट 1 3 नॉट बिलोंग्स टू आर। तो हमने यहाँ पे क्या प्रूफ किया कि आर हमारा रिफ्लेक्सिव है, बट वो सिमेट्रिक नहीं है और वो ट्रांजिटिव भी नहीं है। अब हम बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट एग्जांपल जो यहाँ पे होगा वो होगा, एक सेट हमें गिवन है, ए सेट गिवन है 1 2 3, 1 2 3, 3 एलिमेंट्स का एक सेट यहाँ पे है, और आर रिलेशन हमें गिवन है कि 1 2 और 2 1। अब हमें क्या दिखाना है कि ये सिमेट्रिक तो होगा, बट ये ना तो रिफ्लेक्सिव होगा और ना ट्रांजिटिव होगा। तो हम सॉल्यूशन यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं। पहली बात, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है, बिकॉज बिकॉज 1 1 not belongs to R, 2 2 not belongs to R, 3 3 not belongs to R। अगर कोई एक भी खुद से रिलेशनशिप में नहीं है तो हम क्या कहेंगे, R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सेकंड बात किसकी आती है, सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक बिल्कुल सही है, 1 2 है तो 2 1 भी यहाँ पे है, तो R इज सिमेट्रिक रिलेशन, R इज
सिमेट्रिक रिलेशन। क्यों है आर सिमेट्रिक, इसका फिर एक हम आर इज सिमेट्रिक रिलेशन बिकॉज ए बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज बी ए आल्सो बिलोंग्स टू आर। ए बी हमारा आर के अंदर था तो बी ए बी आर के अंदर है, तो इस वजह से ये हमारा क्या होगा, सिमेट्रिक। थर्ड की बात करते हैं, आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। कैसे ट्रांजिटिव नहीं है, बिकॉज रीजन है हमारे पास 1 2 आर के अंदर है, 2 1 भी आर के अंदर है, बट ए बी बी सी तो 1 1 आर के अंदर नहीं है, 1 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, तो इस वजह से ये हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। तो हमने इसमें बताया कि आर हमारा सिमेट्रिक होगा बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, कल फिर मिलेंगे नए एग्जाम्पल्स के साथ। थैंक यू।